KRH डेवलपर एक विश्वसनीय जाना माना नाम है जो अभी तक कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, जैसे हिंडन रेजिडेंसी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, हर्ष विहार अछेजा ग्रेटर नोएडा, हर्ष विहार फेज 1 अछेजा ग्रेटर नोएडा, हर्ष विहार फेज 2 अछेजा ग्रेटर नोएडा और कुमकुम वाटिका फेज 1 फेज 2 ग्रेटर फरीदाबाद। जेवर से लेकर के वहाँ से टप्पल से लेकर के नौजिल बाजरा कट तक, उससे भी शायद 20-25 किलोमीटर आगे तक। हम कट इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे पहचाने के बाद नीचे उतरते हैं, वहाँ से राइट लेफ्ट में 8-8, 10-10 किलोमीटर तक जो अथॉरिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, अथॉरिटी उसको एक्वायर करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। अनऑथराइज तो करना कल टूटेगा। इसीलिए मैंने नया प्रोजेक्ट ये अपना जो लाया है नौजिल के पास में लाए हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है हमारा। गेट हमने बन गया है, मार्केट बन गई है। और अब आपको बताते हैं कि आपका आज ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कल क्यों होगा 5 गुना या 6 गुना या फिर उससे भी ज्यादा। असल में येडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 25,000 हेक्टेयर में यहाँ बिल्कुल एक नया शहर जिसका नाम होगा यमुना सिटी बसाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 26% बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होंगे, 19% रेजिडेंशियल और 22% ग्रीन बेल्ट। ये शहर दिल्ली से 2 गुना बड़ा होगा, नोएडा से 15 गुना बड़ा और गुरुग्राम से 4 गुना। यहाँ जेवर एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, 5,000 हेक्टेयर में बन रहा है। ये देश का पहला एरोट्रोपोलिस होगा। एरोट्रोपोलिस एक महानगरी उप समूह होता है जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक हवाई अड्डे पर केंद्रित होती है। 2050 तक इस शहर के काम को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। ये शहर एक वेल प्लान्ड सिटी होगी जिसमें इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, इंस्टीट्यूशनल, लॉजिस्टिक्स और रेजिडेंशियल लैंड यूज को ऑर्गेनाइज वे में सेक्टर वाइज जमीन अलॉट की जा रही है। दिल्ली से यहाँ नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। आज की डेट में भी हम देखते हैं जहाँ से यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है परी चौक से पहले, कट से आगे जाओगे तो लेफ्ट हैंड में NRI सिटी है। जहाँ से यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है वहाँ पर पूरा वो एजुकेशन हब है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में वो कई सारे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, पूरा परी चौक पास एजुकेशन हब है पूरा। उससे ऊपर चढ़ोगे लेफ्ट में NRI है और आगे जाओगे राइट हैंड पे जाओगे तो यहाँ पे ना पूरे सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, सारी बिल्डिंगें यहाँ पे आ रही हैं। उससे आगे चलोगे आप तो पेरीफेरी एक्सप्रेसवे आ जाता है। पेरीफेरी एक्सप्रेसवे पे आगे जाओगे लेफ्ट में तो आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके सामने फार्मूला 1 कार रेसिंग है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम एक ही ट्रक है जहाँ में फार्मूला 1 रेसिंग होती है। उससे आगे आ जाओगे आप तो आपका ना नाइट सफारी क्लब है। 0 पॉइंट यानी कि जहां से यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, 7.5 किलोमीटर के बाद यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर की पॉड टैक्सी शुरू करने की योजना है, जिसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आइए आपको अब बताते हैं येडा का मास्टर प्लान 2031। ग्रेटर नोएडा से जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आते हैं तो लेफ्ट में SDS NRI सिटी बन रही है और राइट में सेक्टर्स 26, 26A और 27 है। सेक्टर 27 ग्रीन एरिया है, 26 भी इंस्टीट्यूशनल एरिया है और 26 सेक्टर JP का रेजिडेंशियल लैंड है। आगे सेक्टर 25 से JP स्पोर्ट्स सिटी शुरू हो जाती है, जहां F1 ट्रैक है, क्रिकेट स्टेडियम है और रेजिडेंशियल एरिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पे थोड़ा और आगे टुवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट बढ़ते हैं तो लेफ्ट में सेक्टर 19 आता है। यहाँ 250 एकड़ में गौड़ सिटी है और हाईवे से कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखती है। यहाँ कमर्शियल, कॉलेज और अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स हैं और गौड़ सिटी को एक इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बाकी जो लैंड पार्सल आपको दिख रहे हैं वहां इसी तरह की टाउनशिप्स आएंगी। और अगर इन येलो बेल्ट की बात करें तो ये येडा के प्लॉट्स हैं जो 300 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के हैं। जो ये डार्क ब्लू पैचेस हैं
वो लैंड इंस्टीट्यूशन के लिए है। यहाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनेंगे। ये रेड पैच कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लैंड है और येलो पैच सारा रेजिडेंशियल है। अब अगर एक्सप्रेसवे के राइट में देखें तो सेक्टर 24 और सेक्टर 24A ऑरेंज कलर में दिखेंगे। ये लैंड मिक्स्ड यूज के लिए है। यहाँ विवो और पतंजलि का इंडस्ट्रियल पार्क है। सेक्टर 20 को क्रॉस करके एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 21 के फ्रंट में रेड पैच कमर्शियल रहेगा और सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनेगी जो बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप द्वारा तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो आपको सेक्टर 32, 33 और 29 दिख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं और यहाँ जमीन प्रोडक्ट वाइज अलॉट की जाएगी। मास्टर प्लान में आपको ये बड़ा सा ग्रे पैच दिख रहा है। ये सेक्टर 29 है जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। इसके फ्रंट में ये रेड पैच कमर्शियल लैंड का है जहां एरो सिटी की तर्ज पर कमर्शियल एक्टिविटी होगी जिसमें ऑफिसेज, होटल्स वगैरह होंगे। राइट हैंड साइड में ये सेक्टर 22A, 22B, 22C और 22D हैं जहां नामचीन बिल्डर्स अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। और क्या क्या होगा यहाँ आइए आपको बताते हैं। मास्टर प्लान 2031 में यहाँ 29 यूनिवर्सिटी बनेंगी जिसमें 3 तो अभी भी ऑपरेशनल हैं। अडानी यहाँ 300 एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएगा। इसके पास में ही बिल्कुल राधा रानी प्रोजेक्ट भी है। मेट्रो कोच फैक्ट्री बनेगी। मेडिकल डिवाइसेस, टॉय पार्क, लेदर मैन्युफैक्चरिंग हब और हैंडीक्राफ्ट पार्क बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इंडस्ट्री यहाँ डेवलप की जाएगी। पतंजलि यहाँ अपना 250 एकड़ में यूनिट लगा रहा है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड सर्विस यूनिट लगेंगे अभी तक जिसके लिए सिंगापुर और श्रीलंका जाना पड़ता है। टप्पल बाजना लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग सेंटर बनेगा। वृंदावन मथुरा के पास हेरिटेज सिटी बनेगी। इसके अलावा आगरा, मथुरा और राया को भी प्लान्ड वे में नए मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ KRS डेवलपर के श्री राधा रानी प्रोजेक्ट से चंद मिनटों की दूरी पर है। तो आप ही सोचिए आपका आज का इन्वेस्टमेंट एक इंटेलिजेंट डिसीजन है कि नहीं। तो देर मत कीजिए कहीं गाड़ी ना छूट जाए। तो आज ही विजिट करें इनके ग्रेटर फरीदाबाद के ऑफिस में या फिर नोएडा ऑफिस में। पता एक बार फिर नोट करें।